कैसे हैं दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई हो रिपब्लिक डे की। मैं आपका अपना अमित सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आया हूं जो स्टूडेंट बिगनर्स हैं उनके लिए। कैसा 2026 होगा उनके लिए, किस प्रकार से वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो एक एक करके हर एक स्टेप टू स्टेप हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपका सबका वेलकम है आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक डे है और बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 2026 का एक छोटा सा रोड मैप है, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी है। तो जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट 2026 में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक बात को अच्छे से समझ लो कि सिलेक्शन टैलेंट से कम बल्कि रूटीन से ज्यादा होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो 2026 बेस्ट चांस हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि आप इस पूरे पैटर्न को 3 फेजेस में हम लोग समझेंगे। कैसे फाउंडेशन, कैसे प्रिपरेशन, कैसे रिवीजन। तो 3 स्टेप में हम इसको समझेंगे। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फेज जो रहेगा हमारा वो फाउंडेशन रहेगा। यानी जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आज से ही मान करके चलते हैं, आज से अगले 6 महीने तक की मैं बात कर रहा हूं। ये फाउंडेशन का टाइम है आप लोगों का। सेकंड जो फेज होगा वो प्रैक्टिस का प्लस पीवाईक्यूज का होगा, जो हमारा सेकंड फेज होगा। और जो थर्ड फेज हमारा होने वाला है वो रिवीजन और टेस्ट का होने वाला। अगर कोई बच्चा जो बिगिनर्स है 2026 में अभी स्टार्ट कर रहा है, अगर वो इन 3 पैटर्न को पकड़ लेता है तो आप लोग खुद रियलाइज करके मेरे को बताएंगे कि आप लोग का बेस कितना स्ट्रांग हो गया। तो आपके साथ पास ये 3 फेजेस हैं जिसको हमें 1 बाय 1 लेकर के चलना होगा। आप अच्छे से एक चीज जानते हैं, जो सबसे पहला काम आप लोगों के लिए होगा वो क्या आपको करना है, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, उसको प्रिंट करवा लो। और एक बात समझिएगा, सिलेबस को भगवान मत बनाना, क्योंकि भगवान को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन हमें यहां सिलेबस को तोड़ना है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। फिर चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, बिहार स्पेशल हो, फिर चाहे कोई भी हो, उसको आपको टॉपिक वाइज तक उसको ब्रेक कर लेना है, ठीक है, और बड़ी रूटीन से। और फिर वहीं आपको एक पैटर्न सेट करना है अपनी लाइफ में कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तो देने ही देने हैं। मिनिमम 3 से 4 घंटे, जिसके अंदर क्या होगा, 2 घंटे आप एक स्टैटिक सब्जेक्ट को उठाएंगे, 1 घंटा कम से कम आप पीवाईक्यूज करेंगे, 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ेंगे और 30 मिनट के अंदर एक रिवीजन करेंगे कि क्या मैंने पिछली क्लास में किया था। इसी 3 से 4 घंटे का मैं अगर डिवीजन ब्रेक करके दिखाऊं बच्चा, तो 2 घंटे आप लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट उठाना है, 1 घंटा जो है आपको पीवाईक्यूज करने हैं, जिस स्टैटिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। 30 मिनट आपको करंट अफेयर पढ़ना है। वहीं अगर 30 मिनट की बात करें तो आपको रिवीजन करना है। देखिए, ये जो 3 से 4 घंटे होंगे ये फिर रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने पढ़ा कल पढ़ना छोड़ दिया। वहीं आपके पास एक बुक्स का जो सिलेक्शन है ना वो अच्छा होना चाहिए। बुक्स को ओवरलोड नहीं करना है। हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक रखो, कोई बेसिक बुक रखो और साथ में पीवाईक्यूज पक्का हो। यानी आपके पास कोई एक बेसिक बुक हो और साथ में आपके पास क्या हो, एक पीवाईक्यू हो आपके पास। यह होना बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आप एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम को साथ में यूज कर सकते हो, बेसिक बुक की मैं बात कर रहा हूं। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को यूज कर सकते हो, जियोग्राफी में एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, साइंस के अंदर एनसीईआरटी प्लस शॉर्ट नोट्स।
क्योंकि साइंस के अंदर कुछ फैक्चुअल बातें बहुत ज्यादा आती हैं। इकोनॉमी के अंदर एनसीईआरटी प्लस करंट को आप लोग हेल्प में लेंगे। बिहार स्पेशल के अंदर बिहार जीके की कोई बुक हो, साथ में कोई स्टेट की न्यूज़पेपर में आई हो, वो आप लोग के लिए जरूरी है। वहीं अगर आपको भगवान मानना है तो आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज को मानो, क्योंकि बीपीएससी बच्चा रिपीट करता है हर बार। देखिएगा, बीपीएससी की थिंकिंग को समझो, बीपीएससी के स्टाइल को समझो कि क्वेश्चन किस तरह का देता है। और ये किससे समझ आएगा आप लोगों को? ये पीवाईक्यूज से समझ में आएगा। जो बच्चा बेहतर पीवाईक्यूज करेगा, उसको बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक तरीके से करेगा, उस बच्चे को समझ आएगा कि बीपीएससी वास्तव में पूछता क्या है। इसमें आपको क्या करना है बच्चा? किसी भी पीवाईक्यू को जब आप लोग कर रहे हो तो 3 चीजों का ध्यान रखो पीवाईक्यू में। सबसे पहले, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछा गया है वो क्वेश्चन। नंबर 2, क्वेश्चन के का जो ट्रैप है, क्वेश्चन को किस किस चीजों से कनेक्ट किया गया है। और नंबर 3, कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बनना है। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का ट्रैप और क्वेश्चन का टॉपिक। ये 3 चीजें अगर आप लोग पीवाईक्यूज के अंदर देखना जान जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पीवाईक्यूज पूछता है बीपीएससी। और बीपीएससी रिपीट करता है, ये भी याद रखिएगा। वही अगर छोटी सी बात करें बच्चा, आप लोगों को करंट अफेयर जो पढ़ते हो वो न्यूज़पेपर के तरीके से मत पढ़ो, एग्जाम एंगल से पढ़ो कि एग्जाम में क्या क्या पूछा है। एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में स्कीम पूछता है, तो आपको स्कीम को पढ़ना है। एग्जाम में आपसे रिपोर्ट पूछता है, एग्जाम में कोई इंडेक्स से पूछता है, एग्जाम में बिहार रिलेटेड न्यूज पूछता है और वही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पूछता है। तो न्यूज़पेपर को सिर्फ न्यूज़पेपर के पैटर्न से नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर को एग्जाम एंगल से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्या कोई स्कीम पूछी है, क्या हमसे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात आती है बच्चे के दिमाग में कि सर मेरे को टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि टेस्ट भी तो देखना है हमें। तो आप एक पैटर्न को समझिएगा बच्चा। आप सबसे पहले अपना बेस बनाओ, फिर टेस्ट लगाओ। अगर आज आप टेस्ट लगाने के लिए चले, बेस है नहीं, कमजोर होकर के टूट जाओगे। और हम यहां टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, मजबूती से जुड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो टूटना नहीं है हमें यहां पर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिर्फ अपना एक अच्छा सा बेस बनाएंगे। फिर उसके बाद हर 10 दिन में एक टेस्ट लगा करके देखो, और जब एग्जाम नजदीक हो तो 3 से 4 दिन में एक टेस्ट लगाओ। और एक बात याद रखिएगा, जिसका रिवीजन नहीं हुआ उसका रिवीजन भी नहीं करना है। अब उस टॉपिक को पढ़ना नहीं होता लास्ट में। अगर आप रिवीजन कर पाए किसी टॉपिक का तो ही लेकर के आए, अदरवाइज ये लगे कि लास्ट में जाते जाते मैं टॉपिक को पढ़ लेता हूं, नहीं, उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो अब उसको। फिर कोई बच्चा कहे कि सर मेरा तो कोई भी रिवीजन नहीं हो पाया, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसी पैटर्न के उस पर तो बात कर रहे हैं हम लोग। फिर बात थोड़ा सा हम करते हैं कि सर वीक में ना 7 दिन होते हैं, हमारे पास 6 दिन का पैटर्न हमारे पास मिल जाता है, 7वें दिन क्या करें? संडे को सिर्फ रिवीजन और टेस्ट लगाना है। और स्टार्टिंग में जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, वो पीवाईक्यूज को देखेंगे। बस संडे को जो आपने पूरे वीक में किया है एक बार उसको देखते हुए चलना है। और मैंने कहा 30 मिनट रिवीजन करना है, हर दिन का 30 मिनट, 30-30 मिनट का रिवीजन। संडे को निपटाओ, जिस बच्चे जो टेस्ट दे रहा है वो टेस्ट देखेगा, जो जिसका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका बेस अभी स्टार्टिंग है, वो बच्चा सिर्फ पीवाईक्यूज को देखेगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, रील्स कम चलाना है, रिवीजन ज्यादा करना है। रील से सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन से सिलेक्शन होता है। वहीं अगर बात करूं बच्चा, क्योंकि बीपीएससी कहा जाता है ना कि बीपीएससी इंस्टाग्राम से क्लियर नहीं होता कभी भी, बीपीएससी रिवीजन से क्लियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, अपना कंपैरिजन मत करो। एक तो आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, कोई है ही नहीं जो आपके साथ कंपैरिजन कर सकता हो, तो कंपैरिजन बंद करो।
कंसिस्टेंसी को चालू रखो। रूटीन होना चाहिए कि मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा हूं तो कर रहा हूं। आज 2026 आपको दूर लगता है, लेकिन ये एक साल आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आप नियत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इस रिपब्लिक डे अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं एक्सक्यूज नहीं, रूटीन बनाऊंगा। रोज थोड़ा, लेकिन रोज पक्का। ये इस रिपब्लिक डे अपने आप से प्रॉमिस करना है। और जो बच्चा ईमानदारी से अपने आप से प्रॉमिस कर जाएगा, उस बच्चे का पूरे साल का रोड मैप तैयार हो जाएगा। तो ये साल मैं और हमारी पूरी टीम हर बच्चे के लिए ईमानदारी से वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगी के सफर को बदलने के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद करूंगा एक बार फिर आप लोग उसी प्रकार प्यार देंगे इस वीडियो को भी, जो हर बार आप हर वीडियो को प्यार देते हैं। मिलते हैं किसी अलग टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।